सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज ना पावता कोई तेरी चूक चाकरी मार। अब ये भी देखते हैं, आप सुनते इंटरव्यू, आशीर्वाद से ठीक हो गए, घर पे ही प्रार्थना की थी, नाम भी ना लिया, वहीं से मालिक पहुंच गए और वहीं से सुख देने शुरू कर दिए। और जो कई कह रहे हैं मैं 4 बार आ लिया जी, कुछ रात नहीं मिल रही, तो बताओ उसने क्या जवाब दूंगा? भाई हो जाएगा, लगा रहे। इसके भी 2 कारण होते हैं। जैसे एक तो दीर्घ रोगी हो, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एडमिट भी करता है और लगभग 6 महीने का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो स्वस्थ होता है, लेकिन हो जाएगा कि वो ट्रीटमेंट सही है और एक इंजेक्शन और 2 टेबलेट में ठीक हो गया। ये वो न्यूके जी मैं क्यों ना ठीक हो यार, वो तो एक घबराया स्वस्थ हो गया। तो ऐसे आपकी किस्मत के अंदर जो घने भयंकर पाप हैं, पहले परमात्मा उनने काटेगा जो आपके जीवन नाशक होंगे, और फिर धीरे धीरे आपने ट्रीटमेंट लगे रहो। ट्रीटमेंट सही है तो किसी को 2 महीने पीछे हो जाएगा, किसी को 6 महीने के बाद होगा गारंटीड, जब विश्वास से लगे रहे। तो परमात्मा ने ये इसलिए किया है कि हमारा जो मूल उद्देश्य है आपकी मुक्ति कराना। और जैसे आप जिस परिवार में जन्मे हो, उनका उद्देश्य है जब तक आप कुछ लाभ देने योग्य हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, सारा परिवार होता है। और जिस समय आप हो जाते हो भयंकर रोगी और उठा कर भी घरवाले बैठाने पड़ते हो, नहाने धोने भी पड़ते हो, तो वो स्वयं प्रार्थना करने लग जाते हैं, परमात्मा इसकी माटी संगवा ली, ये परमात्मा वैसे ठा ले, क्यों काम का ना रहा हो। तो कहने का भाव ये है कि इसको भी मद्देनजर रखना इस मार्ग पर चलने के लिए। आज जितना भी कोई रोगी है या किसी प्रकार का कोई कष्ट है, भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं, आपने सारे सुख देगा, पुत्र नहीं तो पुत्र देगा, आंख नहीं है तो आंख भी देगा, धन नहीं है धन देगा, और आपका रोग भी दूर करेगा। लेकिन उद्देश्य क्या है मालिक का, ये भी समझ लेना। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरोगे, मोक्ष कराने का उद्देश्य आपका नहीं होगा, तो फिर आपको वो थोड़ा बहुत जैसा करोगे वो मिल जरूर जाएगा, लेकिन ऑल इन वेन रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। अपनात्माओं, दास तो उस परमात्मा का एक कुत्ता है और आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो उस, और आपको जगाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा हूं, और जो जाग गया इस मार्ग पर लाग गया, बेड़ा पार हो जाएगा, उसका सारा धन बच जाएगा और सदा सुखी रहेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे यहां दुखी आते हैं, बिल्कुल दुखी आते हैं, उनको देखा भी नहीं जाता, इतना कैर टूट रहा है। वो क्यों टूट गया? अगर वो आज देखो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी से बताया था कि मेरी और इस काल की प्रथम सतयुग में वार्ता हुई थी, और इसने मेरे से वचनबद्ध करके ये कहा था कि 3 युगों में जीव ना ले जाना दाता वापस, और चौथे युग में आप कितने ले जाना। और इसने ये भी कहा था कि जो मेरा ज्ञान माने मेरा हो, आप क्या ज्ञान आधार से ले जाना, बाई फोर्स ना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था बलपूर्वक ले जाने का फायदा क्या, ये पहले वही ना गड्ढा करते, रागे उल्टे धक्के मेरे यहाँ पर। तो ज्ञान से अपना बनाना, परमात्मा बोले तो ठीक से भाई। तो अब क्या है, अब ये इतना गजब का ज्ञान भगवान ने दे दिया। अब जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है या टीवी देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता, ठग्या सा, कि ये भगवान यू ज्ञान है। और प्रमाण है तो सामने, एक तो दंत कथा सुनावे, किसी के नहीं समझ में। और दास तो एक शब्द कहता है, 4 प्रमाण सामने धर देता, ठाक है, ले भाई गाटर से टेक दे है प्रमाण के, हल्लन न जगह नहीं कहता है।
तो फिर वो इतने गदगद हो जाते हैं, क्योंकि काल की बेड़ी घनी है हमारे, कोई लोक लाज की, कोई धर्म की, कोई बहन चाहती है तो मर्यादा घर के नहीं आने दे, कोई बूढ़े का प्रेरणा बड़ी है तो बच्चे नहीं जाने दे, कोई बालक का प्रेरणा होती है माँ बाप बाधा कर देंगे, तो वो मन में भी वहां मालिक को स्वीकार कर लेता है कि हे परमात्मा, ये तो क्लियर हो गया, आपके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं धरती पर। और उसी दिन से इतना भी मान लेता है ना, उसी दिन मालिक पहुंच जाता है, उसका रुखाड़ा बन जाता है खड़ा होकर, और उसके रास्ते खोलने शुरू कर देता है। लेकिन आना पड़ेगा यहाँ पर, लाओ भी वही के कोई कारण बड़ा होगा फिर अपने बच्चे का, जब उसका हो गया हृदय से ये चाह लिया, आत्मा ने जब मान लिया कि कबीर इज गॉड, फाइनल हो गया, तो फिर उसका काम हो जाए शुरू, वो कैसे बंधन काटेगा और कहाँ कैसे आपको यहाँ पहुंचाएगा, किसी कारण से भी हो। तो इसलिए परमात्मा ने उसकी यश कर दी थी कि मेरा ज्ञान न माने तो मेरा, और तेरे ज्ञान न मानो तेरा। अब देखो, परमात्मा चाहते हैं कि आपका मोक्ष हो, असंग जन्म होगे आपको इसी प्रोसीजर में, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, मनुष्य बने, राजा बने, देवता बने और फिर गधा बने। ये कर्म खत्म नहीं हुआ अभी तक। कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धन राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। कहते विष्णुनाथ के पुर को वहां जाके फिर वापस आया। असंग जन्म तन मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, फिर बोर ना दे धरे रे। दो दिख भ्रष्ट समीत देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी कसिया। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, ओए होए उस सतलोक में, यहाँ की 4 मुक्तियों को बड़ी अच्छी मानना जाता है, और ये तो अस्थायी है। चाहे ब्रह्मलोक में चले गए, वहां भी ये 4थी मुक्ति, सारी मुक्तियां समाप्त होकर फिर नरक में जाते हो आप। कहते वहां 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यानी तेरे चरणों में पड़ी रहेगी। और माया होरी दासी, ओए होए दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो यहां आने वाले भक्त को, ठीक है कोई दुख में आता हो तो प्रथम बार आया, उसको पता है नहीं बेचारे को, तो रोग कटाने आया है, लेकिन यहां आएगा सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, कि कितना भयंकर रोग है, तुरंत आराम उसी दिन शुरू हो जाएगा, घंटे भीतर उसको नाम दीक्षा लेते ही। और यहाँ कुछ अधिकतर ऐसे आते हैं कि चलते हैं देख आते वहां क्या हो रहा है, सभी बता रहे हैं कि वहां ऐसा लाभ होता है, और एक बार देख आते हैं, चलो देखण आगे, ज्ञान सुन लिया, समझ में आ गया, नाम ले लिया, ठीक है। और वहां जाकर फिर कोई काल का दूत आवेगा कि इसका झाड़ा लगवा दो, वहां फलाने चल उसके पास ले चलो, झाड़ा लगा दो। ये वहां ले जाएंगे, झाड़ा लगा देंगे, हमारा कनेक्शन खत्म, और झाड़ा तो कुछ होना नहीं था। यहाँ पर ऐसे सैकड़ों भक्त इन 3 दिन के अंदर 10 को भक्तों ने मिला कि ये इसका कैंसर थी यहाँ मुंह में, और ठीक हो गया था, और ले जाके इसने किसी ने बका दिया, झाड़ा लगवाया, उस दिन से फिर शुरू हो गया। ये पड़ बाढ़ में मर के कोई बात हुई है, जब यहाँ से राहत मिली और फिर भी ना टिका गया, तो ये यूं मार खाते हैं आप। इसलिए परमात्मा अपना हाथ उठा लेता है और खा ले धक्के, और फिर दोबारा देर से सेटिंग होती है। जब मालिक में विश्वास हो गया तो दास कहता है नाम तब लो जब आपका पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए, कबीर इज गॉड, और पृथ्वी पर कोई और जगह दिखाई ना दे, और फिर देखना। ये दास का यहाँ उद्देश्य क्या, 3-3 घंटे गला पढ़ाऊं, यही कि आपको पहले ज्ञान से परिपक्व करूं। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छदाया, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। ये देखा देखी आते हैं, फलाना ठीक हो गया हम भी चलते हैं,
आ तो गई, लेकिन मर्यादा पर टेको और फिर देखो परमात्मा के हाथ, फिर देखो सुखमा लिख के रोज नए नए। तो इसलिए दास आपको पहले मर्यादा बताता है और मर्यादा के बाद आपको दीक्षा दी जाती है। स्वीकार्य है तो लो, ना और दृढ़ता से ज्ञान सुनो, फिर पक्के हो जाओ जब लो। आप ले लेते हो ऐसे देखेंगे तो भगवान भी देखेगा फिर ये तो बराबर की बात से अंडरस्टूड है। अब जैसे आपसे दास अर्ज कर रहा है कि जिन्होंने आकर नाम ले लिया, यदि पक्के होकर लग गए, चाहे कोई हजार नो कह दे चलो वहां मत्था टेक ले, बस छोड़ दे, तो बोल मत, मैं मरूं चाहे जीऊं, अब मान लिख के चढ़ना मरूंगा, तो यहां तक मरण में भी लाभ होगा, वहां मरण में भी लाभ कोई नहीं। वैसे तो मालिक की शरण में आकर जीव मरेगा नहीं, चाहे 100 बार को वालो चाहे 1 बार को वालो, विश्वास करो इस बात पर। मरे हानि उसको होगी जो मर्यादा नहीं। यहां आए प्राणी को हानि उसको होगी जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देगा। परमेश्वर का वचन है, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कहते हैं काल, जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, मेरी आन कान में रहेगी, तब तक तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा ही को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो फिर भी काल है सारा। जैसे वर्षा हो रही है, बाहर ओले गिर रहे हैं और आप यहाँ शेड में बैठे हो, नो प्रॉब्लम, और शेड से बाहर निकल जाए बालक तो सिर फोड़ देगा, वो ओले कूद पड़न लग रहे, ओले कट्टा लगेंगे जाते ही। तो ये कालते नरे ओले गिरे हैं, जहां भी आप जाओगे ओले पड़ दे पाओगे आपने। केवल एक बचाव का स्थान है तो कभी परमात्मा की शरण है, इसमें छोड़ते हैं फिर ओले हैं, कितना जालियो।